भक्तों, देवलोक परिवार में आज आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चित्रगुप्त जी की कथा के बारे में। चित्रगुप्त भगवान कौन हैं और ये कैसे उत्पन्न हुए तथा इनकी क्या कथा है, इस बारे में हम आज आपको बतलाने जा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी को हरि ने सृष्टि रचने का कार्य दिया तो ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न अपने अंगों से भिन्न भिन्न देवताओं को उत्पन्न किया और मनुष्यों को बनाने के बाद जब उनके कर्मों का हिसाब करने के लिए यमराज को कार्य सौंपा तो यमराज ने कहा कि हे प्रभु, मेरे इन कार्यों का लेखा जोखा कौन रखेगा। तब उन्होंने काश्य वर्ण में पैदा हुए चित्रगुप्त जी को उनके सहयोगी के रूप में निर्धारित कर दिया। अब हम जानेंगे चित्रगुप्त जी की कथा क्या है। द्वापर युग में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, हे पितामह, द्वापर में किस व्रत को करने से मनुष्य को उत्तम गति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब पितामह ने कहा कि कार्तिक मास के उजारे पाक में और चैत्र मास के अंधियारे पाक की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त जी की कथा का वर्णन सुनने और उनका विधिवत पूजन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने पूछा कि यह कथा क्या है, आप मुझे बतलाने की कृपा करें। तो पितामह ने बतलाया कि एक समय सौराष्ट्र नगर में रौद्रास नाम का एक राजा राज्य करता था। वह महापापी, नीच, अधर्मी और दुष्ट कार्यों को करने में लगा रहता था। अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था, तरह तरह के कर लेता था और धर्म आदि के कार्यों में उसकी कोई भी रुचि न थी। एक बार रौदास अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए चला गया। वहाँ बहुत सारे हिरण जीव और पशु पक्षियों को शिकार करने लगा। तभी उसे वन में एक साधु महात्मा और कुछ ब्राह्मणों के साथ व्रत विधि विधान से करके पूजा कर रहे थे मिले। तब राजा सौदास ने उनसे पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं और इसे क्यों करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने बताया कि हम आज कार्तिक मास के उजारे पाक की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त जी का पूजन कर रहे हैं। इस व्रत को करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तब ब्राह्मणों ने बतलाया कि हम चित्रगुप्त जी की कथा और विधि विधान से कर रहे हैं। तो राजा ने भी ब्राह्मणों के साथ मिलकर उजारे पाक की कार्तिक मास के उजारे पाक की द्वितीया को चित्रगुप्त जी की कथा और का विधि विधान से पूजन करके व्रत किया। इसके बाद कुछ समय पश्चात राजा सौदास मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसे यमराज जी के कुछ दूत लेने के लिए आते हैं और वे उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। जब वह यमलोक में यमराज जी के सामने पहुंचता है तो यमराज उसके चित्रगुप्त जी से बोलते हैं कि इस राजा के कर्मों का लेखा जोखा देखिए। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे महाराज, इसने तो ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इसने सारे पाप ही पाप किए हैं, ये तो नरक का भागी है। लेकिन हाँ, बस इसने केवल एक ही अच्छा कार्य किया है कि मेरा व्रत विधि विधान से किया है, जिसके फल से इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो यमराज जी ने कहा कि यदि तुम्हारी इसने पूजा की है तो इसे स्वर्ग को भेज दिया जाए। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त जी ने राजा सौराष्ट्र को स्वर्ग भेज दिया। तो मित्रों, ये थी चित्रगुप्त की कथा। चित्रगुप्त जी की कथा करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप धर्मराज या यमराज जी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो आपको चित्रगुप्त जी की कथा को भी व्रत विधि विधान से करना चाहिए और आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके।